हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। भारत के इतिहास, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर ये एमसीक्यू सीरीज है जिसमें कि मैं लेटेस्ट क्वेश्चंस यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एमपीपीएससी, यूपीएससी और वो सभी सिविल सर्विसेज के एग्जाम जिसमें कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर आधारित ये वीडियो सीरीज लेके आया हूँ। जिसका ये पहला वीडियो है जिसमें कि मैं वो पहले इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस में लेके आ रहा हूँ इस पहले पार्ट में, जो कि आपकी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और लगातार मेरे इस तरीके की वीडियोस जो कि भारत के इतिहास पर आधारित हैं देखने के लिए आप मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे और एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करता हूं मैं ये इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि भारत के इतिहास पर 10 क्वेश्चन पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, सब्सक्राइब नाउ अनअकैडमी, जिसमें कि आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं मेरे लिए। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करना है जिससे कि आपको सीधे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी पे इससे पहले कि प्राइस हाइक हो तुरंत आप सब्सक्राइब करें और ऐसा मौका आपके हाथ से नहीं जाने दीजिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में अनअकैडमी अपने सभी कोर्सेज की फीस हाइक करने वाला है। तो 10% के डिस्काउंट के साथ में मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए और इसमें आप सीधे 10% के डिस्काउंट के साथ में प्लस में सब्सक्रिप्शन कर लीजिए। फ्री वर्सेस प्लस, फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलता है, वहीं वहां पर प्लस में ही आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, मॉक टेस्ट और साथ में 2000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट मिलते हैं। ये डिफरेंस है फ्री और प्लस में। बेनिफिट क्या होता है सब्सक्रिप्शन का? लर्न फ्रॉम योर फेवरेट टीचर थ्रू द लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर लर्निंग, डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पोल कमेंट्स क्विज भी किया जाता है साथ में, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सभी एजुकेटर्स का सिंगल सब्सक्रिप्शन में, जिसमें कि एक कैटेगरी में आप एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को और ऑफलाइन मोड में देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पीडीएफ नोट्स भी आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अभी हाल ही में 18 अगस्त को 8 मंथ का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हुआ है जिसमें कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की दोनों तैयारी करवाई जा रही है। तो तुरंत ज्वाइन करें आप प्लस कोर्सेज को, जिसमें कि एमपी के टॉप एडुकेटर्स आपको पूरी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। फ्रॉम दिस लिंक यू कैन ज्वाइन इट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड। मेरा रेफरल कोड जो कि सामने आपको दिख रहा है, हरदयाल कुशवाहा, इसको यूज करेंगे आप सीधे 10% का डिस्काउंट आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन में मिलने वाला है। अगला जो कोर्स है वो है एमपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन सेक्शन ए का, और साथ ही साथ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जाम क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है जो कि 16 अगस्त से स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसको भी आप ज्वाइन कीजिए जिसमें कि आप वो सभी एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे जो कि अभी अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन आया और दिसंबर में इसके पेपर होने वाले हैं। तो तुरंत ज्वाइन करें इस कोर्स को जिसमें कि सारे डाउट क्लियरिंग, पीडीएफ नोट्स और वो सारी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट होंगी जिसमें कि आप इस एग्जाम की पूरी तैयारी कर पाएंगे। मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए और 10% का डिस्काउंट इसमें भी आपको मिलेगा सीधा का सीधा। मेरा कोड है हरदयाल कुशवाहा। जो बैच जुलाई में स्टार्ट हुए हैं उनका भी एक्सेस आपको मिलेगा, साथ में जो बैच आपके अगस्त में स्टार्ट हुए हैं उनका भी एक्सेस मिलेगा, और जो होने वाले हैं उन सभी का एक्सेस आपको सिंगल कैटेगरी के कोर्स में एक्सेस मिलेगा। अनअकैडमी पर हाउ टू गेट द सब्सक्रिप्शन, आपको पर्टिकुलर कोर्स का सब्सक्रिप्शन चूज करना है, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का। देन उसके बाद में मेरा कोड अप्लाई कीजिए हरदयाल कुशवाहा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देन उसके बाद में आप इसमें प्लस में सब्सक्रिप्शन आपको सीधे डायरेक्ट मिल जाएगा। अनअकैडमी में नया फीचर लाइव क्विज, जिसमें कि आप लाइव क्विज में पार्टिसिपेट करके अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट, जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने सभी पेपर्स की। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज का नया फीचर जिसमें कि आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। अनअकैडमी पर वर्चस्व नाम की मैगजीन जिसमें कि आप करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं, और ये फीचर प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है जिसमें कि आप प्लस में ही करंट अफेयर्स की वर्चस्व पत्रिका अवेलेबल रहेगी। तो इसके लिए आपको प्लस का यूजर्स के प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए और इसमें आपको सीधा मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करके 10% का डिस्काउंट आपको सीधा मिलेगा, जिसमें कि आप प्लस के यूजर्स बनकर डायरेक्ट सारे एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे। अनअकैडमी पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइव क्लासेस में आपको पोल्स के थ्रू आप आंसर दे सकते हैं जिसमें कि आप अपनी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। ए बी सी डी करके आपको पोल आएगा जिसमें कि आप लाइव क्लास में अपने एग्जाम्स के क्रैश कोर्स में पोल्स पर आंसर दे सकते हैं। सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ पर चलते हैं जिसमें कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। साथ ही साथ वीकली और मेगा क्विज भी कंडक्ट होती हैं टाइम टू टाइम,
तो जिसमें कि आप अपने सारे एग्जाम्स की तैयारी भरपूर तरीके से कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए नाउ एंड क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए एमपीपीएससी और पापुम्स के सभी एग्जाम। सो लेट्स क्रैक इट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जिसमें कि आपको सारे कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट आपको सीधा मिलेगा। मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा जैसे आप लगाएंगे। सो लेट्स क्रैक इट विद द अनअकैडमी। ये रहा पहला प्रश्न इंडियन हिस्ट्री का। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? विकल्प ए निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, या फिर मध्य पाषाण काल में। तो कौन सा विकल्प सही है इसका? तो इसका डी विकल्प बिल्कुल सही है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, यानी कि शुरुआत की गई थी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ गया इंडियन हिस्ट्री का। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले थे वह स्थान कौन सा है? लंगनाज, वीर भानपुर, या फिर आदमगढ़, या फिर चौपनी मांडो। तो कौन सा विकल्प सही है? इसका सी विकल्प बिल्कुल सही होगा, आदमगढ़, जो कि कहां पर है? होशंगाबाद। होशंगाबाद में स्थित है ये, जिसको कि अभी क्या बोलते हैं? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, जिसमें कि मानव कंकाल के साथ में, ध्यान रखिएगा, मानव कंकाल के साथ में, ठीक है ना, पशु के भी कंकाल की प्राप्ति हुई है। पशु का भी इसमें कंकाल मिला है। तो इस कारण से ये साक्ष्य मिलते हैं कि पशुपालन के प्रमाण महापाषाणिक प्रसंग के अंतर्गत यहाँ पर मिलने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अगला प्रश्न आ गया प्रश्न नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस स्थल पर हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चौपनी मांडो, काकोरिया से, महादया से, या फिर सराय नाहर राय से। कौन सा विकल्प सही है इसका? तो इसके दो विकल्प सही हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पहला सी और दूसरा डी। तो यानी कि सी एंड डी दोनों ही विकल्प इसके सही होंगे। और ये कहाँ पर है? ये जो महादय है ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसी तरीके से इसमें जो अगला क्षेत्र है महाराय, ये दोनों ही विकल्प इसके सही होंगे, ठीक है ना, सराय नाहराय। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया प्रश्न नंबर 4। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले, कहां पर निकले हैं? सराय नाहराय से, दमदमा से, महादया से, या फिर लंगनाथ से। तो इसका सही विकल्प बी है, ठीक है ना, दमदमा से। ये एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिलने के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया। खाद्यान्न में कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी? नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, या फिर प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका सही विकल्प है ए, नव पाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो नव पाषाण काल में कृषियों पर सर्वप्रथम यहाँ पर शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों पर, शिवालिक पहाड़ी, नल्ला मल्ला की पहाड़ी, या फिर नर्मदा की घाटी। तो इसका डी विकल्प बिल्कुल सही है, नर्मदा की घाटी पर सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। ये रहा प्रश्न नंबर 8। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूं, चावल, जौ, या फिर बाजरा। तो इसका जो सही विकल्प है वो है जौ। सबसे पहले अगर मानव ने किसी अन्न को पहचाना था, किसी अनाज को पहचाना था, तो वो था जौ, ठीक है ना। जौ सबसे पहले प्रयुक्त किया गया अनाज है मानव के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं? कोल्डी हवा से, लहुरा द्वीप से, मेहरगढ़ से, या फिर टोकवा से। तो इसका जो सही विकल्प है वो बी विकल्प बिल्कुल सही है, लहुरा द्वीप से ये सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कृषि के, लहुरा द्वीप, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये लहुरा द्वीप कहाँ पर है वर्तमान में? उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कबीर, जो संत कबीर नगर है, संत
कबीर नगर के पास में स्थित ये एक क्षेत्र है लहुरा देव, वहां पर ये प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा प्रश्न नंबर 10 और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। उस स्थल का नाम बताइए जहां पे कि प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धोलावीरा, किली गुल मोहम्मद, कालीबंगा या फिर मेहरगढ़। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है डी, मेहरगढ़ में यहाँ पे कि स्थायी जीवन के प्रमाण पत्र मिला है। ठीक है, मेहरगढ़ जो कि कहाँ पर है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान के पास में जो बलूचिस्तान है उसका क्षेत्र है ये, ध्यान रखिएगा, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में सबसे पहले ये साक्ष्य प्राप्त हुए बलूचिस्तान का मेहरगढ़ यहाँ पर। ठीक है, जो कि प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण पत्र यहाँ पर प्राप्त हुए, लगभग 7000 ईसा पूर्व के हैं ये। ठीक है, जो कि स्थायी प्रमाण पत्र प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। तो ये थे कुल 10 क्वेश्चंस जो कि इतिहास में, प्राचीनतम इतिहास में प्रागैतिहासिक काल के समय के ये 10 क्वेश्चन मैंने आपके सामने कवर किए। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ में मेरे इस तरीके की वीडियोस के साथ में आपको देखने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप वो सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलेंगे जो कि आप देखना चाहते हैं भारत के इतिहास पर। ये सीरीज लगातार चलेगी, तो रेगुलर देखने के लिए मेरे चैनल को लगातार ट्यून करके रखिए स्टडी कॉन्सेप्ट, जैसे कि आप सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो आपको लेकर बहुत ही जल्दी हाजिर होगा। नमस्कार।